Welcome all of you once again. Today's topic is stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. So what is stereochemical? Stereo means arrangement of atoms in space. ओके सो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट मीन स्पेस में वो एटम का अरेंजमेंट किस तरह से उसको हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट समझेंगे. सो SN2 रिएक्शन प्रोसीड विथ कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन. SN2 रिएक्शन जब होती है व्हेन SN2 रिएक्शन प्रोसीड स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, मैंने आपको बताया था स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन मीन्स व्हेन अम्ब्रेला टर्न्स इन हेवी रेन. जब एक अम्ब्रेला पलट जाता है तो वो इन्वर्ट हो जाता है, उसी तरीके से इनमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है. व्हाइल SN1 रिएक्शन प्रोसीड विथ रेसेमाइजेशन, जबकि SN1 रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है विथ रेसेमाइजेशन. ओके सो लेट्स सम बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स एंड नोटेशन. कुछ बेसिक चीज़ें हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन. दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट थिंग्स to understand the stereochemical aspects. Okay, so first of all let's understand optical activity, plane polarized light and optical activity. What is plane polarized light? First we understand what is plane polarized light and after that optical activity. So see this is our light. Orientation of light means light जो होती है it is distributed in all the direction. Light विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहती है. रेंडमली ओरिएंटेड लाइट व्हेन दिस ऑर्डिनरी लाइट पास्ड थ्रू दिस प्रिज्म, मतलब इसकी डायरेक्शन सभी दिशाओं में फैली रहती है इस तरह से, ऑल द डायरेक्शन में ऐसे फैली रहेगी. ओके सो जब आप इसको व्हेन यू पास दिस ऑर्डिनरी लाइट इनटू निकोल प्रिज्म, दिस इज निकोल प्रिज्म. सो इसका जो डायरेक्शन पहले सभी दिशाओं में फैला था अब वो एक सिंगल डायरेक्शन में हो जाएगा. मतलब जब आप ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करोगे, व्हेन यू पास ऑर्डिनरी लाइट फ्रॉम निकोल प्रिज्म द ओरिएंटेशन इज वन डायरेक्शन. इसका ओरिएंटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में इस तरह से हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ओके सो इट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नाउ सो see this plane polarized light. This is plane polarized light after passing through Nicol prism and this is our sample. Sample means our chemical, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसमें से हमने this plane polarized is passed through this sample. Okay, when after passing this plane polarized into sample, इसमें से पास होगी और इस तरफ आएगी. यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा रहता है. इसमें पास होने के बाद या तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, आइदर रोटेट इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये या तो इसका ओरिएंटेशन पहले ऐसा था एक डायरेक्शन में, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाए इस तरीके से, और आइदर इज टर्न्स इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ सकती है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ सकती है. ओके सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इफ पास विथ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड then it is turns into clockwise direction or anti-clockwise direction. So see next, certain compounds rotate the plane polarized light certain compound rotate the plane polarized light when it is passed through their solution. उनका solution बना के करते हैं. Such compound are called optically active compounds. तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दे, आइदर रोटेट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे कंपाउंड को भी कॉल्ड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. ओके एंड सो जब कोई चीज़ टर्न होती है तो व्हेन एवर ए केमिकल इज टर्न देन इट्स एंगल, उसका एंगल भी होगा. सो एंगल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर. सो वट एवर द एंगल सो विच इज़ मेजर्ड बाय पोलरीमीटर. सो लेट्स सी, हमको पता है, वी नो दैट द लाइट टर्न्स इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ सी दिस, if the compound rotate PPL means plane polarized light, if the compound rotate PPL to right
मतलब अगर राइट साइड में, राइट साइड मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ द कंपाउंड रोटेट पीपीएल टू राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो कंपाउंड लाइट को प्ले पीपीएल को राइट साइड में मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देता है तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और द डी फॉर्म, शॉर्टकट में हम उसको डी फॉर्म भी बोलते हैं। एंड इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग ए पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। उसके नाम के पहले हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे इस तरीके से, ये जो आपको दिख रहा है पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, उसके कितने डिग्री से घुमा, 30 डिग्री 40 डिग्री वॉट एवर डिग्री, सो उसकी डिग्री से पहले हम इस तरह से वी प्लेस ए पॉजिटिव साइन। ओके, नेक्स्ट सी दिस, इफ द लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ती, इफ द राइट इज रोटेड टुवर्ड लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द कंपाउंड इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी, लीवो मीन्स लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, और द एल फॉर्म, या तो हम उसको लेफ्ट की तरफ मुड़ती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न्स होती है, देन वी कॉल इट इज लीवो रोटेटरी or the L form, and a negative sign is placed before the degree of rotation. This type of negative sign is placed before the degree of rotation. Okay, so now such plus and minus isomers of compound are called optical isomers. So ऐसे compound जो light को आइदर डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो दो कंपाउंड होंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दो कंपाउंड होंगे लेकिन उनका फार्मूला सेम होगा। सो वी कॉल्ड इज ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल मीन्स रिलेटेड विद लाइट, ऑप्टिकल आइसोमर, एंड द फिनोमेनन इज टर्म्स एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो this is all about PPL and optical activity. What is plane polarized light and what is optical activity? Optical activity means a organic compound turns PPL to clockwise direction or anti-clockwise direction, then this phenomenon is known as optical activity, or this compound is known as optical isomer. Now see this, molecular asymmetry, chirality and enantiomer. Now we have to learn what is molecular asymmetry, chirality and enantiomer. So see this, Louis Pasteur, the observation of Louis Pasteur that crystals of certain compound exist in the forms of mirror image laid the foundation of modern stereochemistry. Means Louis Pasteur ने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं प्रेजेंट इन मिरर इमेज, मतलब जैसे हम एक में हूँ और एक मेरी मिरर इमेज है, तो ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट होते, दो तरह से प्रेजेंट होते, एक तो खुद कंपाउंड होगा और एक उसकी मिरर इमेज भी ओरिजिनली प्रेजेंट होगी। सो व्हेन सर्टेन क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन मिरर इमेज, ही डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल शो ऑप्टिकल रोटेशन। तो उसने प्रूफ करके दिखाया कि इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है ऑप्टिकल रोटेशन दिखाता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उन दोनों की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, सो वैल्यू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ही बिलीव दैट द डिफरेंस इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। दिस डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो डिफरेंस है ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। 3D में एटम का अरेंजमेंट होता है, उसी की वजह से ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंसेस आता है। सो एक और साइंटिस्ट थे, सी डच साइंटिस्ट जे वॉन हॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट सी ली बेल इन द सेम ईयर इंडिपेंडेंटली आर्ग्यूड दैट special arrangement of 4 groups around the central atom in tetrahedral, and if all the substituents attached to that carbon are different, such as called is asymmetric. See this structure, this is, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस रेड कलर इज अवर कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम शुड बी टेट्राहेड्रल। ये कार्बन कैसा होगा, इफ दिस कार्बन इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मीन्स sp3, tetrahedral means sp3, okay. If this carbon is sp3 hybridized
एन, सी दिस sp3 मतलब इससे 4 ग्रुप अटैच होंगे ए बी सी एंड डी। इफ बोथ ऑफ दिस ग्रुप्स आर डिफरेंट, मतलब ए इज डिफरेंट, बी इज डिफरेंट एंड सी इज डिफरेंट एंड डी, ये चारों अलग अलग है, मतलब यहाँ पर एक इथाइल, एक मिथाइल, एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन है। अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो हम ऐसे कार्बन को बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। दिस कार्बन हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3 इन ऑल द सब्स्टिट्यूएंट। ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू दिस कार्बन शुड बी डिफरेंट, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, c इज नॉट इक्वल टू d, चारों अलग अलग होंगे। तो ऐसे कार्बन को वी कॉल इट एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, और सिंपली कॉल्ड इट स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, या तो हम उसको एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे और स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। इफ ये जो 4 ग्रुप दिख रहे हैं, दिस 4 ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट, मतलब ए इज इक्वल टू बी है, तो ऐसे कार्बन को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर ये इन चारों में से 2 कोई भी इक्वल है तो वो एसिमेट्रिक नहीं होगा, इट शुड बी सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, सो या चारों भी सेम हो सकते हैं, 3 भी सेम हो सकते हैं। सो इफ दिस 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ये दिस 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंस, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर ये चारों, फर्स्ट ऑफ ऑल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए कार्बन का, एंड दिस ऑल 4 ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड एज asymmetric molecules. Okay, so all the substituent attached to the carbon are different, all the substituent attached to carbon are different, such a carbon is called asymmetric carbon or stereo center. Important thing, so the asymmetry of the molecule, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्री है, एसिमेट्री मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर उसके अंदर चारों ग्रुप डिफरेंट है, इफ ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स इट टर्न्स द पीपीएल टू राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओके, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, नाउ सी दिस कंपाउंड, मैंने बताया था सर्टन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन मिरर इमेज। एक तो कंपाउंड होता है और एक उनकी मिरर इमेज होती है। सी दिस कंपाउंड, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन बिकॉज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे चारों ग्रुप अलग है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। सो दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन। ऑप्टिकल एक्टिविटी, देर इज ओनली वन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज दैट और sp3 hybridization and 4 groups attached to it different. So this is asymmetric carbon, ये रेड डॉट वाला कार्बन है हमारा। दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, दिस इज मिरर, ये यहाँ पर इसकी इमेज है, ये ओरिजिनल कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज यहाँ पे मैंने बनाई है। सी दिस, यहाँ पर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन इस तरफ आएगा, इस तरफ क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन बनेगा, फ्लोरीन इस तरफ है तो फ्लोरीन इधर ड्रॉ होगा मिरर में, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऊपर है तो ये इसी पोजीशन पर रहेगा। This is mirror image. So certain compounds are present with pairs. Certain compounds are present in pairs. मतलब पेयर में होंगे, एक तो कंपाउंड होगा और एक उसकी मिरर इमेज होगी। So the symmetry and asymmetry are also observed in many day-to-day life object. आप सिमिट्री और एसिमेट्री को बहुत सारे डे टू डे ऑब्जेक्ट में देख सकते हो। See this, a sphere, a cube, a cone are ऑल आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेज। मतलब अगर आप फुटबॉल को मिरर में देखोगे, इफ़ यू सी द फुटबॉल और स्फेयर, इफ़ यू सी सपोज दिस इज यूर स्फेयर एंड दिस इज मिरर एंड यू हैव सीन दिस इज मिरर इमेज, सो बोथ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं इसमें, इस कंपाउंड में और इसकी मिरर इमेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, सी दिस अनदर ऑब्जेक्ट। सो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मिरर इमेज और कंपाउंड दोनों सेम होते हैं तो हम उनको बोलते हैं नॉन कायरल ऑब्जेक्ट। मतलब कंपाउंड है और उसकी मिरर इमेज है। सी दिस, ये है कंपाउंड और ये इसकी मिरर इमेज, बोथ आर आइडेंटिकल। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनको बोलते हैं नॉन कायरल ऑब्जेक्ट। नॉन कायरल ऑब्जेक्ट, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सी दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। व्हाट इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज? मतलब ये जो आपको फुटबॉल, ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है, आप इसको यहाँ से ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये इसको पूरे तरीके से कवर कर लेगा। मतलब आपने इसको यहाँ से, ये जो सी दिस, इसको आपने यहाँ से उठाया इसको और उठा के इसके ऊपर रख दोगे
तो ये स्फीयर इसको पूरे तरीके से कवर कर लेगा, छुपा लेगा, तो इसी को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सी दिस इज ऑल्सो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसको यहाँ से आप उठाओगे और इसके ऊपर रख दोगे तो ये इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा। सो बोथ आर नॉन कायरल ऑब्जेक्ट, मतलब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी तो नॉन कायरल होगा। सी दिस इज अवर हैंड, दिस इज कायरल ऑब्जेक्ट। कायरल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप देखो ये है हमारा हैंड और ये है उसकी मिरर इमेज, मतलब ये हाथ है और ये उसकी मिरर इमेज है। मतलब अगर आप इफ़ यू सी योर राइट हैंड इन योर मिरर इमेज, इफ़ यू सी योर राइट हैंड इन मिरर, देन आपको ये लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, मिरर में ये लेफ्ट की तरह उल्टा दिखाई देगा। ओके, तो सी दिस इज योर हैंड एंड दिस इज मिरर इमेज। सो इफ़ आप इसको ऐसे कैसे उठाओ और इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको कवर नहीं कर पाएगा। मतलब ये आपके दोनों हाथ है, इसको देखो आप, ये आपके हैंड है, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर आप इस हाथ को उठा के इसके ऊपर रख दो तो इसको कवर नहीं कर पाएगा इस तरीके से। देखो ये उंगलियां कवर हो रही है, ये वाली कवर हो रही है, ये कवर हो रही है, ये, बट ये हैंड कवर नहीं हो पा रहा है। ओके, ये हैंड का कवर नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे दिमाग में कि हम इसको ऐसे भी तो कवर कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना, ये देखो इस तरह से करोगे ये दोनों ब्लैक वाला हिस्सा एक तरफ आ जाएगा। आपको एक ब्लैक वाला और एक वाइट वाला हिस्सा लेना है, तो ये वाला मेरा हथेली वाला और ये उसके पीछे का हिस्सा, तो आपको इस तरह से रखना है। तो अब देखो ये 4 उंगलियां तो कवर हो रही है, लेकिन ये जो दो अंगूठे हैं ये कवर नहीं हो पा रहे हैं, दिस इज़ नॉट कवर्ड। ओके, सो ऐसी जो मिरर इमेज होती है जो एक दूसरे के ऊपर कवर ना, उस मिरर इमेज को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज कायरल ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसकी मिरर इमेज है, सो उनकी मिरर इमेज ऑब्जेक्ट को कवर ना कर पाए, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। कवर ना कर पाए मीन्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। ऐसे दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज कायरल ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कायरल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज कायरल एंड व्हाट इज ए कायरल, नॉन कायरल या ए कायरल। दिस इज आर नॉन कायरल, दिस इज आर नॉन कायरल बिकॉज दिस इमेज इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। एंड कायरल ऑब्जेक्ट मीन्स व्हेन ये दोनों एक दूसरे को नॉन सुपर इम्पोज ना कर पाए, ढक ना पाए, जैसे हमारा लेफ्ट और राइट हैंड एक दूसरे को ढक नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल एंड दिस इज a chiral object and this is chiral object. So okay, so this is important definition. Another important terms, the object which are non superimposable on their image, the object which are non superimposable on their image like a pair of hand. our pair of hand are non superimposable. अभी मैंने आपको बताया ये 4 उंगलियां तो कवर हो सकती है लेकिन ये अंगूठे कवर नहीं होंगे। सो दीज आर सेड टू बी कायरल, इनको हम बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कायरलिटी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। वाइल द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजेबल, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो कि सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड ए कायरल। सपोज ए स्फेयर इज ए कायरल ऑब्जेक्ट, उसकी मिरर इमेज के ऊपर वो कवर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर नॉन सुपर मिरर इमेज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलिकुलर एसिमेट्री एंड कायरलिटी। अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और है। ओके, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, मोर अबाउट दिस टॉपिक मोलिकुलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंटियोमर इन आवर नेक्स्ट प्रीवियस क्लास। ओके, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो वॉट एवर वी लर्न टुडे प्लीज़ रिवाइज इट and read it in your NCERT book. If you don't have book, please purchase this, and have you any problem, please mention me, I will solve your problem. Okay, so please इसको read करें, पढ़ें अच्छे से whatever we learn. If you don't learn, then it should be very difficult for you to understand what is organic chemistry. Organic chemistry समझना आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी अगर आप शुरू से इसको चल के नहीं चले फिर आपको। और दिस इज़ योर 12th बोर्ड एग्ज़ाम,
और यहाँ पर रटने का नहीं चलेगा, अगर रट ले, क्योंकि वो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कम्स, आई डोंट नो, वी डोंट नो what is the question, whatever the question is comes in our exam. ठीक है, so please understand the topics very carefully. If you don't understand one time, please see it in 2 times or 3 times. एक बार में नहीं आता है, 2 बार देखें, 2 में नहीं आता 3 में देखें, तीसरी बार में definitely you understand it. Okay, so thank you, bye.